बोलने के लिए अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका और मेरे दल के नेताओं का धन्यवाद देता हूं। अभी जयपुर शहर से विधायक चुने मेरे साथी बोल रहे थे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो जब बोले तो विधानसभा, खुद की विधानसभा की भी बात नहीं रख पाए और जयपुर की जनता की बात नहीं कर पाए। कृपया उनसे भी थोड़ा सा बोलने का अवसर दे दें, क्योंकि उन्होंने अपने 13.5 मिनट के भाषण में राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक की बात करी, मगर मुद्दों की बात नहीं करी। मैं माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपने जयपुर के विकास के लिए पिछले बजट में लगभग 2100 करोड़ रुपए की घोषणाएं की थी, जिसमें सहकार मार्ग, रिद्धि सिद्धि फ्लाईओवर, पृथ्वीराज दक्षिण के वंदे मातरम रोड, सांगानेर फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड, अंबेडकर सर्किल से ओटीएस तक, जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड और जयपुर कलेक्ट्रेट से लेकर राजमहल पैलेस तक की सड़कें एलिवेटेड। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से कि ये जो बजट की घोषणाएं थी, जो पिछले बजट में आप लोगों ने करी थी, उस पे 1% भी काम आप लोग नहीं कर पाए। और ख़ास तौर से जो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि सांगानेर की और मास्टर प्लान की जो सड़कें हैं, जो मिसिंग लिंक हैं और जो सड़कें नहीं बनी हैं, उस पे आज हमको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। उसका कारण कि अगर हम मास्टर प्लान की सड़कों को समय से नहीं बना पाएंगे तो शहर में मंत्री जी ये कंजेशन होना ही, शहर में भीड़ होनी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयपुर में हर महीने लगभग 4,500 से 5,000 व्हीकल सड़क पे आ रहे हैं हर महीने, और मोटरसाइकिलें अलग हैं। सरकार हमेशा उसके रेवेन्यू पे ध्यान देती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम सड़कों पे ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए आप इसकी सड़कों पे ध्यान दें। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बातों पे आता हूं कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि आज जयपुर में हेरिटेज नगर निगम में आप जांच करा लें, कम से कम 350-400 अवैध निर्माण चल रहे हैं। और अगर किसी गरीब के 40-50 गज के मकान की अगर बात करना चाहें जिसमें उसको परमिशन की जरूरत नहीं है, आपका परिवर्तन दस्ता वहां पहुंच जाता है। वो बेचारा गरीब आदमी 40 गज की बिल्डिंग नहीं बना पा रहा, 50 गज के मकान नहीं बना पा रहा, और हजार गज, 800 गज की 500 बिल्डिंग आपके जयपुर शहर में निर्माण हो रहे हैं अवैध। और ये एक बात और कहना चाहता हूं मंत्री जी कि आजकल क्या हो रहा है कि ग्रीन फाइल आप लगवाते हैं निर्माण के लिए। ग्रीन फाइल अगर 1 महीने तक आपने उस पर संज्ञान नहीं लिया तो कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाके वो डीम्ड परमिशन ले आता है। डीम्ड परमिशन लाने के बाद वो ना सेटबैक का ध्यान रखेगा, ना किसी नियम कायदे का ध्यान रखेगा, और सरकार और आप भी असहाय हो जाते हैं। अधिकारियों को सिर्फ वो ये कहता है कि मेरे पास डीम्ड परमिशन है। इसलिए आपको इस पे ध्यान लेने की जरूरत है। ये नियम कायदे आपको वापस बनाने पड़ेंगे कि डीम्ड परमिशन को आप कितनी महत्वता देते हैं। ये सारे रास्ते आपके नीचे के अधिकारी दिखाते हैं उनको कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, आप वहां जाएं, और डीम्ड परमिशन ले आते हैं। इसलिए ये जयपुर का जो सौंदर्यीकरण बिगड़ रहा है, जयपुर का हेरिटेज कल्चर जो बिगड़ रहा है, उस पर हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पास बड़ी मुश्किल से यूनेस्को अवार्ड है जिसका रिन्यूअल होना है अगले साल। हम सबको लगकर इसकी और ध्यान देने की जरूरत है। पिछले बजट में 100 करोड़ रुपए के हेरिटेज संरक्षण की आपने बात करी थी, और जो चार दीवारी में परकोटे पे लगाने थे आपने उस पर काम नहीं किया। 1 रुपए की बात नहीं करी आपने। वो 100 करोड़ रुपए लैप्स होंगे, पता नहीं क्या होगा, आप उस पर काम करेंगे नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि स्मार्ट सिटी की बात करूं मैं, यहाँ LIC सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 4.5 करोड़ रुपए से लगा के पिछली सरकार के टाइम मैंने एक संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि जयपुर के सड़कें और जयपुर के मार्केट
कंजेशन है, एक पुरोहित जी का कटला है। मैं आपको इस बात को कहना चाह रहा हूं कि उसमें 4.5 करोड़ रुपए लगा के हमने पूरे फायर हाइडेंट को जोड़ा और घाट गेट से लेकर वहां तक लाइनें डलवाई। आज उसकी आप हफ्ते भर पहले उसकी खबर आई अखबार में कि वो हाइडेंट काम ही नहीं कर रहे हैं, उस पे व्यापारी अपने सामान रख देते हैं। आगजनी का कभी होगी तो हम संभाल नहीं सकते। आज तक उसका टेस्टिंग नहीं हुई, उसका आपने मॉक ड्रिल नहीं किया। 4.5 करोड़ रुपए का वो पैसा ऐसे ही जाया हो गया। अगर हम सड़कों की बात करें, आप जयपुर में जितनी भी सड़कें हैं, हमने कई बार चाहे पीडब्ल्यूडी से बनवाई, चाहे निगम से बनवाई, कैसे भी करके हमने पूरी सड़कें 4 दीवारी की बनवाई। लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूं कि 272 करोड़ रुपए की एक परियोजना हमारे टाइम से शुरू हुई, जिसमें सीवरेज का रिहेबिलिटेशन होना है, उसकी सुधारीकरण होना है। उस काम को अगर आप जांच करा लें, उसमें इतनी अनियमितता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सारी सड़कें तोड़ दी। जो हमने 100 करोड़ की सड़कें बनवाई थी पिछले टेन्योर में, वो सारी 4 दीवारी की सड़कें आज जर्जर हो गई। कोई पुरसाने हाल नहीं है। किसी अधिकारी को कहें तो असहाय हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि जो चीज़ एक बार हम बना दें, उसका O&M भी है, उसकी मेंटेनेंस भी है, लेकिन वो ये कहता है साहब हम क्या करें, दूसरे डिपार्टमेंट ने आके तोड़ दी। इस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करना चाहता हूं कि ईदगाह, जो हमारी प्राचीन ईदगाह है, उसका हमने पिछली सरकार में काम शुरू कराया लगभग 5.5 करोड़ रुपए से। JDA ने पैसा नहीं दिया, स्मार्ट सिटी ने पैसा नहीं दिया। फिर हम रफीक भाई ने हमने मिलकर प्रयास करे कि ये प्राचीन हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको दोबारा ईदगाह को बनाए हम, और हमने व्यवस्था करके 10 करोड़ रुपए उसका टूरिज्म डिपार्टमेंट से उसकी व्यवस्था करा दी। और वो बीच में आपने आते ही 1.5 करोड़ रुपए का काम हुआ, उसको रोक दिया, पैसा भी JDA में आ गया। मैं ये समझना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि इस तरह का दुराभाव, इस तरह के काम से क्या फायदा होने वाला है। मैं वो विधायक हूं जिसमें स्मार्ट सिटी से 18.5 करोड़ रुपए का मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। बड़ी तकलीफ होती है मंत्री जी कि इस तरह की बात है, और इस तरह की बातें जब हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चलेंगी तो वो शर्मसार होने के अलावा कोई काम बात नहीं रहेगी उनके आगे। एक तरफ हम एक माइनॉरिटी का विधायक होकर मैंने 18.5 करोड़ रुपए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, और आपने आते ही सरकार के 10 करोड़ रुपए पानी में लगा दिया। 1.5-2 करोड़ रुपए का काम हुआ, और वो काम आज ईदगाह का बचा हुआ है। वो ईदगाह हमारी 450 साल पुरानी ईदगाह है। कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। बिल्कुल रिकॉर्डेड है, आप मंगा लीजिए रिकॉर्ड JDA में, सारी चीजों का रिकॉर्ड है। ये सदन है, इसमें किसी बात को झूठा नहीं बोला जा सकता। इसकी गरिमा हम समझते हैं। कई लोग हैं जो अभी मेरे पूर्ववर्ती विधायक बोल के गए सारी बातें, एक बात रिकॉर्डेड नहीं करी उन्होंने, सारी अनकल बातें करी हैं। दुख होता है ये बात सुन के कि हम एक जनप्रतिनिधि इतने मेहनत करके जीत के आते हैं, लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, और यहाँ आके लफाजी कर जाते हैं, झूठी सूची इधर की उधर की बातें करके निकाल के टाइम चले जाते हैं। जयपुर में सारी आपकी JDA की, नगर निगम की जो सड़कें हैं और जो जमीनें हैं, माफ करना, सरकारी जमीनें, हमारे यहाँ विधायक साहब बैठे हैं, बालचंद्राचार्य जी, इन्होंने एक कटौती प्रस्ताव लगाया। मैं पढ़ रहा था कि इनके क्षेत्र में भूमाफिया काम कर रहे हैं, सरकारी जमीनों पे सोसाइटी के पट्टे काट रहे हैं। इसकी भी जांच करा लीजिए आप। ये क्या हो रहा है? ये बहुत गंभीर विषय है। आज अखबार में खबर आई कि जयपुर में जितने भी ठेके हैं, पार्किंग के ठेके, उनको क्लस्टर में नहीं करके एक साथ करके बंच आउट करके एक ठेका बना दिया। जयपुर में 1250 गाड़ियों की पार्किंग के लिए रामनिवास बाग में हमने पार्किंग बनाई, आज उसको चालू नहीं कर पा रहे हैं आप। शहर के लोग कितने परेशान हैं। शहर में आबादी 10 लाख से ज्यादा है और 2 लाख से ज्यादा व्हीकल हैं जो डेली आते जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि रामनिवास बाग में जो पार्किंग बनाई है, उस पार्किंग का हमारा मंतव्य एक था कि शहर में रहने वाले लोगों को सुविधा मिले, उनकी गाड़ियां हमेशा नहीं खड़ी रहें। लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ,
उनको आप मिनिमम कॉस्ट पे वो पार्किंग अलॉट करिए, लेकिन उनकी समय सीमा निश्चित करिए कि आपको शाम को 8 बजे से लेके सवेरे 7 बजे तक 8 बजे तक रखनी है। इस बात पे हम एग्री करेंगे, लेकिन ये पार्किंग शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनकी सुविधाओं के लिए भी है, और जो व्यापारी आते हैं, आप शटल बसें लगाने वाले थे, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि हम रामनिवास बाग से पूरे शहर के लिए 4 दिवाली के लिए शटल बस लगाएंगे। जो बाहर से आने वाले लोग जो खरीदार हैं, 2 मिनट में खत्म करूंगा, 2 मिनट आप उसके लिए उस पर ध्यान दीजिए। बहुत मैं ऐसी बातें कह रहा हूं जो आपको संज्ञान लेना चाहिए, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। मैंने कल भी बात करी थी और आज पुनः कह रहा हूं आपसे कि जौहरी बाजार की सड़कें, जब मैंने कल मुद्दा उठाया तो आज MI रोड की सड़क बनना शुरू हो गई, आज बन रही है वो सड़क, आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरीके से जौहरी बाजार की आज ही हम गए थे, वहां हमने जाके देखा तो सारी सड़कें टूटी पड़ी है, उसको भी आप रिपेयर करा दें। बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, बहुत छोटी सी चीजें हैं, लेकिन मेंटेनेंस टियर वियर अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हमारी सरकारी संपत्तियां इसी तरह से खुर्द-बुर्द होती रहेंगी। अंत में एक बात कह के खत्म करूंगा कि रोड लाइट्स हमारे जमाने में, हमारी सरकार के टेन्योर में लगभग हमने शहर के अंदर खालिस मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4300 लाइटें हमने लगाई थी मेरे 3 साल, लास्ट के 3 सालों में। उसमें से कम 1000 लाइटें बंद हैं, आज कोई मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं है। नई लाइट आप खरीद नहीं रहे, पुरानी लाइटें हम रिपेयर कर नहीं पा रहे, पूरा शहर अंधकार में है। मेरा आपसे आग्रह है कि उस पर भी ध्यान दें। आखिर में एक बात कहूंगा कि हमने 2013 में एक पत्रकारों के लिए रियायती दर पर एक कॉलोनी आवासीय योजना का पत्रकार आवास के नाम से एक हमने एक नायला में कॉलोनी बनाई थी, उस पे आप संज्ञान लें। पत्रकार साथियों को 12 साल के बाद भी वो पट्टे नहीं मिल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 39:40 पे बोलने का